Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Computer Science lecture for class second year, unit number 1 operating system. आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि CPU इज़ कॉल्ड प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब CPU जो है वो प्रोसेस करता है, वो एग्जीक्यूट करता है, वो रन करता है जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी यूज़र के काम होते हैं। तो अब हम प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोसेस क्या चीज़ है। अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर इज़ कॉल्ड प्रोसेस। तो वो प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है, जो CPU उस टाइम एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मूवी देख रहे हैं तो वो प्रोसेस है। आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो वो प्रोसेस है। आप सी लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में काम कर रहे हैं तो वो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इसका मतलब वो क्या है? वो प्रोसेस है। इसलिए कि वो किसके पास है? CPU प्रोसेसर के पास है। An instance of a program running on a computer is called process. यह किसी प्रोग्राम का इंस्टेंस, उसका हिस्सा, उसका पार्ट जब CPU रन करता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। The entity that can be assigned to and executed on a processor is termed as process. वो एंटिटी जो CPU को असाइन हो सकती है और एग्जीक्यूट हो सकती है उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेस। तो ये 3 डिफिनीशन थे प्रोसेस के। फॉर एग्जांपल इन विंडोज़ यू कैन सी ईच ऑफ द प्रोसेस रनिंग बाय द ओपनिंग द प्रोसेस टैब एंड टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में आपको सारे जितने भी प्रोसेस उस टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो आपको नज़र आते हैं। Windows processes are Windows services and background programs you normally don't see running on the computer. जितने भी विंडो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप डिलीट करते हैं, आप एग्जीक्यूट करते हैं, आप रीनेम करते हैं, जो कुछ भी विंडो कर रहा है वो दरअसल क्या होता है? वो प्रोसेस होते हैं। अ प्रोसेस में बी अ प्रिंटर प्रोग्राम दैट रन्स इन द बैकग्राउंड। बिल्कुल जो प्रिंटर का प्रोग्राम है, प्रिंटर का ड्राइवर है जो बैक साइड पे, बैक एंड पे रन होता है, हमें पता नहीं चलता कि वो किस तरह रन होता है, बैकग्राउंड में रन होता है, तो वो भी क्या है? प्रोसेस है। एंड monitors the ink levels and other printer setting while the computer is run. वो प्रोग्राम जो इंक लेवल को भी मॉनिटर कर, इंक ख़त्म हो गया, इंक काफ़ी है, इंक दोबारा डाले तो जो मैसेजेस प्रोवाइड करता है। एंड अदर प्रिंटर सेटिंग, और जितनी भी प्रिंटर सेटिंग्स हैं जो हम करते हैं, पेज सेटिंग, पेज लेआउट, तो वो सब कुछ जो प्रोग्राम करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस के स्टेट। प्रोसेस के स्टेट से मुराद है कि क्या वो उसी टाइम CPU के पास है या वो टर्मिनेट हो गया है, उसका वो कंप्लीट हो गया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड में काम कर रहे थे, आपका काम कंप्लीट हो गया। अ प्रोसेस कैन बी इन अ वन ऑफ द डिफरेंट स्टेट। न्यू स्टेट से मुराद जैसे ही कोई प्रोसेस सिस्टम में दाखिल होता है। रेडी स्टेट वो प्रोसेस जिसके लिए सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं, वो CPU को असाइन हो सकता है। रन इन जो उसी टाइम एग्जीक्यूट होता है। ब्लॉक स्टेट एंड एग्जिट स्टेट। These states are usually represented in the form of models called process models. इनको मॉडल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहला है आपके पास न्यू स्टेट। When a new process is created, then it is said to be in new state. जैसे ही न्यू प्रोग्राम सिस्टम में आता है रन इन के लिए, CPU के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो न्यू स्टेट में होता है। रन इन स्टेट। A process is said to be in run state if it is under execution. उसी टाइम जब CPU किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है वो दरअसल रन इन स्टेट में होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप सॉन्ग सुन रहे हैं या आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं या प्रिंटर के सेटिंग में काम कर रहे हैं, तो वो दरअसल आपके पास रन इन स्टेट में वो प्रोसेस होता है। दिस मीन दैट द प्रोसेस एक्चुअली यूजिंग द CPU एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद आपके पास है ब्लॉक
आर वेटिंग स्टेट। इसको वेटिंग स्टेट भी कहा जाता है इसलिए कि प्रोसेस जो है वेट करता है किसी इवेंट के लिए ताकि वो कंप्लीट हो जाए। अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन ब्लॉक स्टेट इफ़ इट इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट टू हैपन सच एज इनपुट आउटपुट कंप्लीशन बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट कंप्लीशन के लिए जब ये वेट करें तो उसको कहा जाता है प्रोसेस इन ब्लॉक स्टेट। फॉर एग्जांपल हम डेटा एंट्री कर रहे हैं या हमने प्रिंटर को पेजेस भेजे हैं तो उसको वो फिर ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट में होगा। रेडी स्टेट। अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन रेडी स्टेट। वो प्रोसेस रेडी स्टेट में होगा इफ़ इट इज़ रेडी टू बी असाइन, कि उसको सीपीयू को असाइन किया जा सके। रेडी हो मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत है वो भी मौजूद हो, सीपीयू के पास टाइम है वो भी मौजूद हो, सब कुछ मौजूद हो इसको सीपीयू को असाइन करने के लिए फॉर प्रोसेसिंग। उसके बाद है टर्मिनेटेड स्टेट। तो टर्मिनेटेड जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वो स्टेट जिसमें आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाए और सीपीयू उसको टर्मिनेट करे, सीपीयू उसका काम मुकम्मल करे। A process is said to be in terminated state if the CPU has finished its execution. अगर CPU ने एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी काम था वो कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग आप सुन रहे थे वो सॉन्ग ख़त्म हो गया। अब इस फिगर को देखिए ज़रा। फिगर में आपको कंप्लीट जो मॉडल है प्रोसेस मॉडल वो बताया गया है 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। सबसे पहले जो है प्रोसेस जब क्रिएट होता है वो न्यू स्टेट में आता है। न्यू स्टेट में आने के बाद वो एडमिट होता है रेडी क्यू में, रेडी में मतलब कि अब ये रेडी है, अब ये सीपीयू को असाइन किया जा सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सीपीयू जो है फारग है तो रन इन स्टेट में ये जाएगा, यहाँ सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल सीपीयू को ये असाइन हो गया, उसके बाद टाइम ख़त्म हुआ, वापस ये रेडी क्यू में आएगा, दोबारा यहाँ पे आएगा और फिर इस प्रोसेस को ज़रूरत है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की तो ये ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे ये डेटा एंट्री है, माउस की ज़रूरत है, प्रिंटर की ज़रूरत है, वो काम कर लेगा। दोबारा रेडी क्यू में रेडी स्टेट में ये जब सीपीयू फारग हो जाए तो ये रन इन में जाएगा, सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा और जब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सारा काम कंप्लीट हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी था वो कंप्लीट हुआ है, फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा और सिस्टम से चला जाएगा। तो ये था आज प्रोसेस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।